ये बात राहुल जी को पता है, सैम पित्रोदा जी, जो आपने कही है? आप कह रहे हो चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, मतलब कांग्रेस को 99 गलत आई, 9 ही आनी चाहिए। क्या राहुल गांधी के सामने बोला? उनको बता दिया ईवीएम के बारे में आपके विचार कान में? वो पहले उनको बता दो। आप जो आपको जो कई जानकारियां पता है ना, वो राहुल गांधी जी को बता दीजिए पहले, और फिर देश को बताने का प्रयास करना। और कृपया करके भारत जैसे महान देश में जो प्रगति हो रही है उसको आप नज़र ना लगाएं। आप अमेरिका नॉन रेजिडेंट इंडियन है, आपका इंडिया से कोई लेना देना नहीं। आप अमेरिका में आराम कीजिए, घूमिए, और जो आपने पैसा कमाया उसका उपभोग कीजिए। भारत जैसे महान देश के बारे में ऐसी ओछी टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए, और अपना ज्ञान का जो सागर है उस सागर को राहुल गांधी जी के दिमाग में ढोलिए। देश को उसकी जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं चुनाव में ईवीएम की टेम्परिंग हुई है, राहुल गांधी जी, इसका मतलब 99 सीटें आपकी गलत आई है? क्या सैम पित्रोदा जी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की 9 ही आनी चाहिए थी, 99 गलत आई है? अखिलेश यादव की सीटें 37 गलत आई है, 3 ही आनी चाहिए। सैम पित्रोदा जी और अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी जी, आपके रिजल्ट्स के बारे में सैम पित्रोदा जी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो राहुल गांधी जी के फ्रेंड, गाइड, मेंटर, फिलोसोफर जो मानो वो है। तो इसलिए सैम पित्रोदा जी, एक भारतीय होने के नाते, एक पॉलिटिकल आदमी नहीं, एक भारतीय होने के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि अमेरिका में आराम कीजिए और जो पैसा कमाया उसका उपभोग कीजिए। भारत की ना तो आपको समझ है, ना आपको भारत का ज्ञान है, ना आपको भारत कैसे काम करता है इसकी जानकारी है। इसलिए आराम कीजिए और अपना ज्ञान राहुल गांधी जी को दीजिए। कल अमेरिका में ही राहुल गांधी जी बोल रहे थे तेलुगु भाषा प्राइड ऑफ कंट्री है। आज उन्होंने बंगला, मराठी, असमीज और कौन कौन सी भाषाएं, उसका ये कहाँ से पढ़ा? कौन से आरएसएस के व्यक्ति ने आपको बताया? क्या उसने टेलीग्राम दिया ये लिख के कि राहुल गांधी जी, ये हम इनको निचले दर्जे की भाषा मानते हैं? कहाँ से ज्ञान लाए? किस आरएसएस के आदमी ने ये कहा? अरे देश तो जनगण मन के आधार पे चलता है। वो कहता है हे भारत के जन, हे भारत के गण, हे भारत के मन, हम आप हम सभी के भाग्य विधाता हो। देश ये इस आधार पे चलता है कि भले पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, भले पंजाब हो, सिंध हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, भारत में हर भाषा का बराबर महत्व है। सारी भाषाओं का देश के लोग बराबर रूप से सम्मान करते हैं। ये आप अपने मन से, तो मैं कहता हूँ ना, आप अपने मन से ही एक स्टेटमेंट सोच लेते हो और उस स्टेटमेंट को किसी व्यक्ति का नाम लेके पुरोस देते हो। कहाँ पढ़ा आपने? किसने बोला? भारत के लोग, भारत की संस्थाएं, भारत की सरकार भारत की सभी भाषाओं का बराबर श्रेणी से सम्मान करती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वही शिक्षा नीति जो 40 साल तक आपने नहीं बनाई थी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है उसमें भारतीय भाषाओं में शिक्षा की पूर्ण वकालत की गई है। तमिल भाषा में शिक्षा, तेलुगु भाषा में शिक्षा, गुजराती में शिक्षा, मराठी में शिक्षा, उसकी वकालत की गई है। आपको ये चीज़ इस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है। मन गढ़ंत दिव्य ज्ञान लेके, अपने मन में आत्मिक ज्ञान लेके, उसको किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से आप जो पुरुषने का काम विदेशी धरती पर कर रहे हो उसे बंद कीजिए और भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज का पूर्ण अध्ययन कीजिए। भारतीय संस्कृति का और भारत की संस्थाओं का अध्ययन कीजिए, बिना किसी के स्टेटमेंट कोट किए ऐसे पासिंग रिमार्क करके मत निकलिए कि उसने ये कह दिया। कब कहा भाई? कितनी तारीख को कहा? किसने कहा? कौन सी किताब में कहा? इन चीज़ों का जवाब दीजिए। मैं आज आपको एक चीज़ पूर्ण रूप से समझाना चाहता हूँ। देश का प्रत्येक व्यक्ति, और इसमें मैं आपको भी मानता हूँ, आपको अलग नहीं मान रहा हूँ मैं, देश का प्रत्येक व्यक्ति के लिए पंजाबी, गुजराती, मराठी, हरियाणवी, मारवाड़ी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमीज, मणिपुरी, सारी भाषाएं बराबर, और हिंदी और संस्कृत और उर्दू भी, ये सारी भाषाएं देश के
देश को एक समृद्ध समाज बनाने के लिए, देश को एक विकसित समाज बनाने के लिए सारी भाषाओं का बराबर योगदान है। हम कभी नहीं बोलते, आप अपने दृष्टिकोण को चेंज कीजिए।